जानते हैं बाप अपने पेट के लिए नहीं भागता, अपनी जात के लिए नहीं भागता, पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए भागता है। खुद अनपढ़ है लेकिन बेटे को पढ़ा लिखा देखना चाहता है, खुद मजदूर है लेकिन बेटे को एक कामयाब समाज में ऊंचा सर लेकर के चलने वाला बेटा देखना चाहता है। मेरे बेटे के हाथ में कलम भी हो, मेरे बेटे के लिबास, जिस्म पे जो लिबास हो वो लिबास भी उम्दा नफीस तरीन हो। खुद तो बेचारा अनपढ़ है लेकिन बेटे को पढ़ा लिखा देखना चाहता है, खुद मजदूर है बेटे को मजदूर देखना नहीं चाहता। अरे हद हो गई अल्लाह की कसम बाप की मोहब्बत की। खुद शराबी है, खुद जुआरी है, बेटे को जुआ उसके हाथ में देखना नहीं चाहता, ताश के पत्ते देखने नहीं चाहता, बिगड़ जाता है। खुद तो शराब पीता है, बेटे को सुनता है तो बिगड़ जाता है, वो नहीं चाहता, वो हर हाल में चाहता है। बाप चाहे कैसा ही हो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहता है, जिंदगी बर्बादता है बच्चों के लिए, धूप में दौड़ता है बच्चों के लिए, तूफान से टकराता है बच्चों के लिए, आंधियों से टकराता है बच्चों के लिए, रात बारिश में काम करता है बच्चों के लिए, अपने वतन में अपनी जहां पैदा हुआ वहां काम करता, गांव में रहता है, लेकिन जब काम नहीं चलता बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल रोशन ताब करने के लिए हजरात परदेश जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई कर्नाटका जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है। हजरात गिरामी अगर अपने मुल्क में भी काम न चला, कहा रियाल लाऊं रियाल अपने बच्चों के लिए कमाऊं, ओवर टाइम भी काम करूंगा, चंद पैसे जमा होंगे, पूरे वक्त में मेरे बच्चों के काम आएंगे। बच्चों की फिक्र करते हुए अपने मुल्क से निकला, दूसरे मुल्क में जाकर के नौकरी कर रहा है, शेख के बच्चों को ड्राइव कर रहा है, शेख के बच्चों को स्कूल लेकर के मदरसा लेकर के जा रहा है। वतन छोड़ गया, जहां जो पैदा होता है उस जमीन से भी मोहब्बत होती है, उस मिट्टी से मोहब्बत होती है। कौन है जो अपनी बस्ती को छोड़ना चाहता है? मैं प्रोग्राम करने वाला आदमी, मैं दौड़ने वाला आदमी, ये उलमा सफर करने वाले आदमी, जब हम जाते हैं बाहर हजरात गिरामी दूसरे अदर स्टेट में, जब घर से जाते हैं कैफियत और होती है, जब प्रोग्राम से फारिग हो जाते हैं, जब घर को वापस आते हैं, अल्लाह की कसम खुशी का कोई हिसाब नहीं होता। कोई नहीं चाहता अपने घर को छोड़ना, कोई नहीं चाहता अपने बस्ती को छोड़ना, जहां वो पला, जहां वो बड़ा हुआ। किसके लिए छोड़ा? बच्चों की मोहब्बतों ने घर भी छुड़वा दिया, बच्चों की मोहब्बतों ने बस्ती भी छुड़वा दी, बच्चों की मोहब्बतों ने गांव छुड़वाया, परदेश में जाकर के काम कर रहा है। लेकिन यही औलाद आगे जाकर के कहती है तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बाप का दिल टूट जाता है, अरे तू क्या जाने, धूप में काम करके तुम्हारे लिए खाने के लिए लाया, बारिश में भीग के काम करके तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर के आया। शायर कहता है धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दो रिश्ते इनको समझ लो तो इंसान कहलाने के काबिल बन जाओगे, इंसानियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी अगर दो रिश्तों को समझ लिया। इंसान भी बन जाओगे, जन्नती भी बन जाओगे। माँ के रिश्ते को समझो, बाप के रिश्ते को पहचानो। ये ऐसे दो मुखलिस साथी हैं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे जीवन में, जो एक मर्तबा आएंगे दोबारा, ऊंचा बोलो, नहीं आएंगे। दोस्तों के चक्कर में माँ बाप को छोड़ते हो, ना छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, माँ बाप को ना छोड़ो। ये दोबारा ना मिलेंगे। जाने के बाद 1 करोड़ रुपए देके बाप को देखना चाहोगे, ना मिलेगा। हाथ में चिराग जला के दिन के उजाले में भी बाप को तलाश करोगे, तलाशे बिस्यार के बाद भी अल्लाह की कसम बाप न मिलेगा। एक मर्तबा तुम्हें अल्लाह ने दिया, अल्लाह की नेमत है उन औलाद पे जिनका बाप जिंदा है। बैठो अपने बाप के पास,
दबाओ उसकी कदमों को, करो बाप की नौकरी, बाप की नौकरी में तुम बादशाह बनोगे। करो सम्मान किसका, बाप का। पीर का सम्मान बाद में, इमाम साहब की दस्तबोसी बाद में, आलिम में की दस्तबोसी बाद में, खतीब की दस्तबोसी यानी हाथों को चूमना बाद में, सबसे बड़ा पीर। अगर पीर सैयद है तब भी, अगर पीर सैयद ज्यादा है, मैं खुल के बोलना करके कहना चाहता हूँ अल्लाह की कसम। और एक जुमला आगे बढ़ के बोल दूं, अगर तुमने बाप को छोड़ दिया तो वलियों के सरदार जो हसनी सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है, गौसुस सफलैन सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इससे बड़ी बात मैं नहीं करूँगा। फाइनल जुमला बोल रहा हूँ, अगर तुम बाप को छोड़ के गौसे पाक का भी फैजान लेना चाहोगे तो गौसे पाक का भी फैजान नहीं मिलेगा। पहले बाप है, बाप सबसे बड़ा मुर्शिद है, बाप सबसे बड़ा रहनुमा है तुम्हारे लिए, हमदर्द है वो तुम्हारा। पीर के हाथ चूमने के लिए तो और मुरीद बहुत है। फर्ज कर लो 1000 मुरीद हैं पीर साहब के, 999 तो बचे हैं, तुम अलग हो जाओ, तुम उनके हाथ नहीं चूमोगे, 999 अवेलेबल हैं, वो चूम लेंगे उस उनके पीर के हाथ, वो कर लेंगे दस्तबोसी। लेकिन बाप के लिए तो तू है ना, तू ही मुरीद है ना। चूम अपने बाप के हाथों को, चूम अपनी माँ के कदमों को, करा अपने वालिदैन से दुआ। किसी की कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो अल्लाह के वली उनकी होती है। लेकिन सुन, जिस दिन तुम माँ बाप की दुआएं लेगा, हम कह रहे हैं गारंटी से, तेरे माँ बाप की दुआएं तेरे लिए मकबूल होती हैं, अल्लाह उन्हें कबूल करता है। दुआएं लेके कर सफर कर, घर से निकल। जिस दिन तू अपने माँ बाप की दुआएं लेकर के निकलेगा ना, अल्लाह की कसम, जिस काम में भी जायज हो, शर्त जायज हो, हाथ लगाना तेरा काम है, हाथ डालना तेरा काम है, बरकतें दिलाना माँ बाप की दुआ का काम है। ओ मेरे भाई, माँ बाप की दुआएं लेकर के निकलेगा, मिट्टी को भी हाथ लगाएगा, वो भी मिसले सोना बनती नजर आएगी। मुनव्वर राना कहते हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। लेकिन आज ये जो माँ है ना, इसको ऐसा बना करके औलाद रख दिया। जैसे अब ये मौसम चल रहा, आम की फसल का मौसम चल रहा, ये जितना अच्छा अच्छा फल आएगा सबको मंडी सप्लाई कर दिया जाएगा। बाग में आम का दरख्त लगा रह जाएगा, फल पहुंच जाएगा मंडी, फल पहुंच जाएगा शहरों के अंदर, पेड़ यही रह गया। यही मिसाल है आज औलाद और माँ बाप की। माँ बाप अपने बच्चों को किस तरह पालते हैं, परवरिश करते हैं, लेकिन जब ये कामयाब हो जाता है, हजरात गिरामी, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। ये किसी शहर में जाकर के शिफ्ट हो जाता है, ये कहीं जाकर के अपने आप को मतलब क्या है महफूज समझ लेता है, माँ बाप को छोड़ गया। ये माँ है जिसने इसकी कामयाबी के ख्वाब देखे, ये बाप है जो अपने बेटे को दुआएं देकर के कामयाबी दिलाने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह ने माँ बाप की खिदमतों से, माँ बाप की दुआओं से तुझे कामयाबी भी दी। लेकिन सबसे पहले अगर किसी को छोड़ा है तो इसी माँ बाप को तुमने छोड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। एक शायर है वो कहते हैं, दिया अब्बा ने एक झूमर जो बेच डाला था, दिया अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, तुम्हारे नाना की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिया अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे। कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। ये माँ है अल्लाह की कसम जो खूने जिगर पिला के वो तुमसे कभी बदला नहीं मांगती, तुम उसे धक्का दे करके जाते हो, फिर भी वो तुम्हारी सेहत और सलामती की दुआ मांगती है। तुम घर को आने में तुम्हें ताखीर हो जाए, तुम सफर पे निकलो वापसी में तुम्हें देर हो जाए, बीबी है बच्चे हैं, लेकिन इंतजार वो कब तक करेंगे, वो बीबी सो गई, वो बच्चे महवे इस्तिराहत हो गए। लेकिन जिस माँ को धक्के दे करके तू गया है, जिस बाप से तू कई महीनों से बातचीत तूने बंद कर रखी है, वो बाप तड़प रहा है
है तेरे बिना, वो बाप दुआएं कर रहा है तेरी सलामती के लिए। बाप भी बिस्तर पे करवटें बदल रहा, माँ भी बिस्तर पे करवटें बदल रही है, बेचारे उठ करके घर के सहन में टहलने लगे, घूमने लगे। या अल्लाह आज बेटे को आने में देर हो गई, जहां भी हो अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना, हमारे बेटे को मौला हिफाजत से रखना, सलामती के साथ वापसी करना। ये माँ बाप हैं जो दुआएं कर रहे हैं। रात के 2 बजे भी तुमने दस्तक दी, सबसे पहले आगे बढ़ के जिसने दरवाजा खोला, या तो बाप ने दरवाजा खोला है या माँ ने दरवाजा खोला है। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। पीर की दुआ बाद में बचाती है, बाप की दुआ पहले बचाती है। अगर माँ बाप नाराज हो, तुम्हारे लिए पीर साहब कितनी दुआएं कर ले, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। मेरे आका ने तो एक सहाबी को वापस किया था कि तू अपने बाप को हजरात रुला करके आए हो, मेरी खिदमत करने मदीना आए हो, जाओ वापस हो जाओ। इरजिई इलैहिमा, अपने माँ बाप को जाकर के खुश कर दो, तुम्हारे माँ बाप वहां खुश होंगे, मैं मोहम्मद मदीने में ही तुमसे खुश हो जाऊंगा। अकबर जरा सोचो तो सही, माँ बाप को छोड़ के पीर के दर की हाजिरी नहीं छोड़ रहे हो, क्या बचाएंगे तुम्हें पीर? नहीं बचाएंगे। पीर साहब तुम्हारे लिए जब दुआ करेंगे, उनकी दुआ उस वक्त तुम्हारे हक में कबूल होगी जिस दिन तुम अपने बाप को राजी कर लोगे, जिस दिन तुम अपनी माँ को राजी कर लोगे, फिर पीर की दुआ भी तुम्हारे हक में कबूल होगी, इमाम साहब की दुआ भी आपके हक में कबूल होगी, कारी साहब की दुआ भी आपके हक में कबूल होगी, मुफ्ती साहब की दुआ भी आपके हक में कबूल होगी। जो भी आपके वास्ते दुआ करेंगे, आपके हक में दुआ करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा। अगर आपने माँ बाप को रुला करके रखा है, नाराज कर करके रखा है, इन उलमा की दुआओं से आपका हिस्सा काट दिया जाएगा, इन पीराने निजाम की दुआओं से आपका हिस्सा काट दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, मौकूफ कर दिया जाएगा। अगर तुम अपने पीर के हिस्से से दुआ के हिस्से से अपने हिस्से की दुआ लेना चाहते हो तो अपनी माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ का जिगर है, तुमने धक्के मारे, ये बाप है, इसको नाराज करके रखा, लेकिन कभी नाराज होके बरहम है, गुस्सा है, कभी बद्दुआ नहीं कर रही, कभी बर्बादी की दुआ नहीं कर रही, औलाद की तरक्की की दुआ मांग रही है, फलने फूलने की दुआ मांग रही है, बड़े काम की दुआ मांग रही है, पैसे में खेलने की दुआ मांग रही है, खुशकिस्मती की दुआएं मांग रही है, सादतमंदी की दुआएं मांग रही है, फिरोज बख्ती की दुआएं मांग रही है। ये माँ है, गालियां खा के भी दुआएं दे रही है बच्चों को, धक्के खा के भी दुआएं दे रही है अपने बच्चों को, दूध पिलाती है माँ, 9 महीने पेट में रखती है माँ, अपने सीने पे सुलाती है माँ, गीले में खुद सो जाती है माँ। हज़रात तुम्हारे पेशाब पखाने बोलो परास को गुस्से हो के नहीं, मुस्कुरा मुस्कुरा के खुश खुश हो करके तुम्हारे पेशाब पखाने को साफ करती है माँ, 9 महीना पेट में रखती है माँ, 2.5 साल खूने जिगर बशक्ल दूध पिलाती है माँ, उम्र भर अपने दिल में आपको रखती है आपकी माँ, और तुम उस माँ को भूल जाते हो जो दूध पिलाने का भी हिस्सा नहीं मांगती, पेट में रखने का भी उजरत नहीं मांगती, सीने में रखने की भी उजरत नहीं मांगती, खुद गीले में सो के तुम्हें सूखे में सुला के भी तुमसे उजरत नहीं मांगती। शायर कहता है नेमत के इवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। जवानों, अपने बाप को भी खुश करो, अपनी माँ को भी खुश करो। दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कोई बाल भी बैका नहीं कर सकता है। एक शायर कहता है सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। क़ियामत कैसा उसके दिल पे मंजर टूट जाता है, करिश्ता जिसकी बेटी का भी जुड़ के टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन। वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आपसे आखिर में मैं गुजारिश करूंगा, नमाजों की पाबंदी और वालिदैन की खिदमत, इज्जत। इंतकाल हो गया, साया बज़ाहिर इनका उठ गया, रूहानी साया फैजान तुम्हें मिलेगा बाप का।
कभी भी आओ वतन, दूसरे वतन में रहो, अपने में रहो, जब भी घर को आओ महीना 2 महीने के बाद जरूर अपने बाप की कब्र पे जाओ। रोजाना जाओ, रोजाना मुश्किल हो, मुमकिन ना हो तो आप हर जुमे को, जुमे से पहले अपने बाप की कब्र पे जाना। चेहरा देखोगे हज का सवाब, अपने बाप की कब्र की मिट्टी देखोगे तब भी सवाब। उलमा कहते हैं जो बेटा अपने बाप की कब्र की मिट्टी देखता है ना, उसके अल्लाह गुनाही सगीरा माफ कर देता है, गुनाही कबीरा तौबा करने से माफ होते हैं। अत्ताइब मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जो गुनाहों से तौबा करता है ऐसे हो जाता जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। और जब जवान तौबा करता, मेरे आका फरमाते हैं मैं अल्लाह का हबीब हूँ, जब मेरा कोई जवान उम्मती तौबा करता है, शराब को छोड़ता है, गुनाह छोड़ता, सट्टाबाजी सूदखोरी से तौबा करता है, हुजूर फरमाते हैं वो भी अल्लाह का दोस्त हो जाता है। जब एक जवान तौबा करता है, मशरिक से लेकर के मगरिब, अज़ मशरिक ता मगरिब, ये जितने कब्रिस्तान होते हैं, अल्लाह अपना अज़ाब एक अपने जवान बंदे की तौबा से खुश होकर के अपने उन बंदों से अज़ाब को उठा लेता है। अल्लाह भी खुश, अल्लाह के महबूब भी खुश। तौबा करो, इबादत करो, जवानी में लज्जत हासिल करो इबादत की, जवानी में सजदों से कैफो सुरूर हासिल करो जवानी में, वरना हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का वो जुमला याद रखना, फरमाते हैं बुढ़ापे में बहुत सारे नमाजियों को बगैर सजदे के नमाज पढ़ते देखा है। लोगों को हजरात आप भी जाकर के देख लेना, अब तो आम हो गया है, थोड़ी सी परेशानी पूरे गांव में चक्कर लगा के आएंगे, जब नमाज का वक्त होगा तो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे। लेक्चर देते देते, भाषण देते देते नहीं थकते, उसे हराया, उसे जिताया, ये करा वो करा, कहीं नहीं थके, दौड़ते रहे, जब नमाज का वक्त आया तो बैठ रहे। सुनो, नमाज बैठ करके पढ़ते हो, अगर इतनी इस्तिताअत है, आप में कैपेसिटी है कि तकबीर तहरीमा आप बहालत क़ियाम कहने पे कुदरत रखते हैं, कादिर हैं, और आप आते ही बैठ करके तकबीर तहरीमा कहते हैं, आपकी नमाज नहीं होगी। पहले आप खड़े होकर के पहली तकबीर कह लें, और उसके बाद जब तक आप खड़े रह सकते हैं खड़े रहिए, जब दुश्वारी बढ़े, परेशानी बढ़े, फिर आप बैठिए। नमाज को जो स्टार्ट करना, शुरू करना है तो खड़े होकर के करना। जो आदमी अपने घर से मस्जिद तक आ जाए तो क्या वो स्टार्ट नमाज को खड़े होकर नहीं कर सकता, नमाज को शुरू नहीं कर सकता है। नमाज को पढ़िए, नमाज उलमा के करीब आइए, नमाज सीखिए, दीन सीखिए, इसी में फलाह है, इसी में जफर है, इसी में कामयाबी है, इसी में हजरात आपकी जीत है। वरना पूरी दुनिया जीत के आपने अगर दीन की पाबंदी नहीं की, हार जाओगे। नतीजा सामने आएगा जिस दिन मौत आएगी, कुछ नहीं जाएगा कब्र में, यही सजदे जाएंगे, अंधेरी कब्र का चिराग बन जाएंगे, मोनिसो गमखार बन जाएगी नमाज, आपका साथी बन जाएगी नमाज। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इससे पहले कि हमारी आपकी नमाज पढ़ी जाए, ये मेरा आपसे एक सवाल है, गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है, नमाज पढ़ो, गुजारिश है कबूल करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इसमें कामयाबी है, इसमें कामयाबी है। नमाज मोमिन की मेराज है। सहाबा कहते थे हम ईमान वाले में और गैर ईमान वाले में, मोमिन गैर मोमिन में जो हम फर्क करते थे नमाज से करते थे। जो पढ़ता था उसको मोमिन समझते थे, और जो नहीं पढ़ता था नमाज उसे मोमिन नहीं समझते थे। नमाज एक फर्क खत्म कर देती है हज़रात, वो फर्क जाहिर करती है, नमाज बताती है मुसलमान है। आका फरमाते बेनमाजी ऐसा है जैसे बगैर सर का इंसान। मुझे बताओ, सर ना हो तो इंसान जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, हयात से रहेगा? नहीं रहेगा। चंद मिनट, 5-6 मिनट रहेगा, तड़प तड़प के खत्म हो जाएगा। सर पूरी बॉडी का बादशाह है। अरे सर है तो इंसान है, आंखें इसी में, मेमोरी इसी में, कान इसी में है, दिमाग इसी में है, जबान इसी में है, जो पूरा दिन बोलती रहती है, पिटवा भी देती है। हजरात हुजूर फरमाते हैं जबान की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लो, इसकी जमानत मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ले लो। ये जबान ही तो है जो इंसान को पिटवाती है। पहले सोचो बाद में बोलो, पहले तोलो बाद में बोलो, अरे बाद में माफी मांगनी पड़े, ऐसी जुमले क्यों बोलते हो? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये चीजें हैं, इन पे आप गौर करो। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो गोया ऐसा है कि बॉडी में जैसे उसकी सर नहीं, पूरी बॉडी है लेकिन सर गायब है। आपको चाहिए, हमें चाहिए कि हम नमाज
की पाबंदी के साथ उसकी मतलब क्या है उसको अदा करने लगे। अल्लाह मुझे भी नमाज पढ़ने की तौफीक दे, आपको भी नमाज पढ़ने की तौफीक दे। हम सब इंशाअल्लाह दुआ बाद में भी करेंगे, अब भी करते हैं। अल्लाह पाक जनाब अच्छन भाई वास्ती साहब की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। वो कब्रिस्तान में है लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में है। आज देखिए मैं जैसे ही आया मैंने देखा संभल तक के उन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग हैं। क्यों आए हैं? एक अच्छे आदमी की मोहब्बत में लोग आते हैं, और वो आते नहीं है अल्लाह ताला उन्हें भेज देता है। आप किसी के दफन में जाएंगे आपको लगेगा यार बहुत थोड़े आदमी है, लेकिन जैसे ही जनाजा उठेगा आशिकों का हुजूम निकलेगा। अरे कहाँ से आए हैं? ये रब ने भेजा है, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सोचो तो सही, अखलाक अच्छा हो फिर नमाजें हों तो वो मकबूलियत की निशानी है। अच्छा अखलाक। हुजूर के बारे में लोग बातें करते थे, बड़े घर में रहते होंगे, महल होगा, बंगला होगा, पूरी दुनिया में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की तहरीक पहुंच रही है। वो जो दीन लेकर के आए हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। लोग उनके मिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें नाकाम हो रही हैं। मोहम्मद का पैगाम बढ़ता जा रहा है। सुभान अल्लाह। बेशक बातें करते थे, सोचते थे कोई बड़ा आदमी होगा। बड़े तो हैं हमारे नबी, ये हमारा भी अकीदा है। ऐसे बड़े हैं कि अल्लाह के बाद अगर कोई अफजल है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इमाम अहले सुन्नत ने तो फैसला कर दिया, फरमाते हैं सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। फरमाते हैं मेरे इमाम, या रसूलल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी, खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। हज़रात अदी बिन हातिम, ये हातिम ताई का बेटा है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसका ख्याल था कि मोहम्मद बहुत बड़े बंगले में रहते होंगे, उनकी क़ियामगाह बड़ी आलीशान होगी। वो सोचते रहते थे। अदी बिन हातिम जो हातिम ताई के बेटे, बड़ा मशहूर गुजरा है हातिम ताई, उसकी बहन हजरात गिरामी गिरफ्तार हुई, मुसलमान उनको अरेस्ट करके कैदी बना के मदीना शरीफ लेकर के आए। अदी बिन हातिम भाग गए थे। जैसे ही उनकी बहन आई, अल्लाह अकबर, हुजूर ने खवातीन के सरों को बढ़ाना देखा, उनके सरों पे चादर नहीं देखी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी चादर को अपने सहाबी को देकर के फरमाया, जाओ इनके सर पे चादर डाल दो, इनके सरों को ढांप दो। किसी ने कहा था आका ये तो दुश्मन की बेटी है, या रसूल अल्लाह कैदी बना के लाई है, बगावत की है इन खवातीन ने। मुस्तफ़ा फरमाते चादर उड़ाओ। फरमाया जबान बंद कर लो, बेटी बेटी होती है, अपनी हो या दुश्मन की हो, बेटी बेटी होती है। सबसे पहले हजरात नारी सम्मान की बात करने वाले कोई हैं इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे, तो वो हमारे नबी हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बेटियों की अज़मत की बात की। आक़ाए कौनैन ही तो पहली शख्सियत हैं कि अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाते थे। कोई है दुनिया के पर्दे पे ऐसा बाप अपनी बेटी की इस तरह रिस्पेक्ट करता हो, इस तरह ताज़ीम और तकरीम करता हो? बेटी आए और अल्लाह अकबर, बाप उठ कर के खड़ा हो रहा है और अपनी
अपने बिस्तर खास पे, अपनी मसनद खास पे अपनी बेटी को बिठा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ही का तो फरमान है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। दुनिया जिंदा दरगोर कर रही थी, बेटियों को मार रही थी, कोई बेटी का बाप बनने तैयार नहीं था। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐसी तारीकी में जो शमा रोशन की है, कसम खुदा की, उन जालिम और सफ़ाक दिलों के अंदर बेटियों की अगर मोहब्बतों का चिराग किसी ने रोशन किया है, कंदील किसी ने डाली है, तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा हूँ, हातिम ताई की बेटी मदीना शरीफ में रही, इतनी मुतासिर हुई मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम से, इतनी प्रभावित और इतनी मुतासिर हुई कि जब वो वापस होने लगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने लगे। वापस हो रही हैं, इजाजत ले रही हैं, आक़ाए कौनैन ने उनको तहाइफ से भी नवाजा, हदाया से नवाजा। जब वो जाने लगे, अल्लाहु अकबर, आका फरमाते हैं इन्हें भी छोड़ा जा रहा है और इनके साथ की जितनी औरतें हैं उनको भी आजाद किया जा रहा है। इतनी रिस्पेक्ट मेरे नबी ने उस औरत की, उस बेटी की, हातिम ताई की बेटी की इतनी इज्जत की, वो इतनी इम्प्रेस हुई हुजूर की अखलाक से, वो इतनी मुतासिर हुई हुजूर की अल्लाह अकबर आदत आदात से कि वो वापस जब अपने वतन गई, उनके भाई अदी भी आ गए। अल्लाह अकबर, अदी ने, उनके भाई ने पूछा, बहन गिरफ्तार हुई थी, तुम्हें तो जेल में डाला गया होगा, तुम्हें तो कैद खाने में डाला गया होगा, तुम पे तो जुल्म सितम की बारिश की गई होगी। अल्लाहु अकबर, अदी बिन हातिम की बहन कहती है, ज़बान को बंद कर लो, मोहम्मद किसी पे जुल्म करने नहीं आए हैं, वो तो सितम ज़दा लोगों को सीने लगाने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो किसी का सहारा उजाड़ना नहीं, बल्कि वो तो बेसहारों का सहारा बनने आए हैं, वो तो गरीबों का अल्लाह अकबर अपने सीने लगाने आए हैं। कहा क्या मतलब? कहा मैं मोहम्मद की कनीज बन के वापस आई हूँ, मैं उनकी बांदी बन के वापस आई हूँ, मैं उनका कलीमा पढ़ के वापस आई हूँ। कहा बहन ये तो बता, तूने कलमा उनका पढ़ लिया? बोले हाँ पढ़ लिया। अच्छा एक बात ये बता, वो कैसी बिल्डिंग में रहते हैं, वो कैसे महल में रहते हैं, वो कौन से आलीशान बिस्तर पे अल्लाह अकबर उनकी मसनद लगती है, वो कौन से बिस्तर पे क़ियाम करते हैं, बता तो सही बहन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उनकी बहन ने कहा था भाई जाकर के देख लेना, वो तो टूटी चटाई पे बैठते हैं, मस्जिद नबी का फर्श होता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने गुलामों के दरमियान जलवागर हो जाते हैं। कहा बहन वो उनका कोई बंगला नहीं? बोले बंगला नहीं है, इतने बड़ी जात, बंगला नहीं, टूटी चटाई पे बैठते हैं। अल्लाह अकबर। बोले हाँ। कहा बहन ने भाई को कहा तुम भी उनसे जाकर के मुलाकात करो। उन्होंने कहा मैं उनसे घर में मुलाकात करूंगा, उनके मस्जिद में मुलाकात नहीं करूंगा। बोले बहुत भले हैं वो, जाकर के उनसे अपनी रिक्वेस्ट रखना, अपनी फरमाइश रखना, वो तुम्हारी फरमाइश को कबूल करेंगे और तुमसे वो तखलिया मतलब अपने मकान में गुफ्तगू कर लेंगे, मुलाकात कर लेंगे। हजरात भाई अदी बिन हातिम आए, उस लड़की के भाई आए, मदीना शरीफ जैसे ही पहुंचे, मुस्तफा उठे मस्जिद नबवी से, हाथ पकड़ा, कहा चलो तुमसे घर में मुलाकात करेंगे। कहते पहला मेरा झटका दिल पे लगा कि जो मैंने अपनी बहन से कहा था वो तो मदीने में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को पहले ही पता चल चुका है। आज कैसे वो नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर भी इल्मे गैब मुस्तफा पे सवालिया निशान लगाते हैं। कहा मोहम्मद को इल्मे गैब नहीं, दीवार पीछे का इल्म नहीं, पीठ पीछे का इल्म नहीं। मेरे इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इस्लामिया हमारा मानना है हमारे नबी को मा काना व मा यकून का इल्म है, जो हो चुका है, जो होने वाला है। अल्लाह ने सारे इल्म से मोहम्मद रसूलुल्लाह को नवाज करके भेजा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया आए, उनका हाथ पकड़ा अदी बिन हातिम का, मेरे आका लेकर के चले। रास्ते में एक पागल औरत मिल गई, उसने कहा तुम्हें आपको तलाश कर रही थी, बात करनी है। मक्का मदीना शरीफ की गर्मी, सूरज अपनी पूरी आबो ताप के साथ, सूरज शबाब पर, खुर्शीद पूरे शबाब पर, वो पागल औरत जिसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ था हुजूर से बातें करने लगी, हुजूर उसकी बातों को सुनने लगे।
एक सहाबी आए, आका ये पागल है, इससे आप बातें कर रहे हैं, इससे आप बातें कर रहे हैं, इसकी कोई नहीं सुनता। लोग इसको देख के साइड हो जाते हैं, जिसको पकड़ती है रगड़ती है, छोड़ती नहीं है अपनी। ये कहानी, इसकी दास्तान बहुत तवील है, सुनाती रहती है, सुनने वाला थक जाता है, ये सुनाते सुनाते नहीं थकती। अदी बिन हातिम साथ है, आका फरमाते अरे जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनने के लिए तो आमना का लाल आया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसकी कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं, इसे कोई सहारा नहीं देता, मैं मोहम्मद भी सहारा ना बनूं। कहते यार मेरे दिल में जगह हो गई। पहली चीज तो ये जो बहन से कह के, हमशीरा से कह के निकला था, इन्हें पहले ही यहाँ आकर के पता चल गया। दूसरा ये कि पागलों की भी इतनी इज्जत है, इतना सम्मान है इनके नजदीक। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर मुसलमान समझ ले ना कि एक मुसलमान का कितना बड़ा दर्जा है, एक ईमान वाले का कितना सम्मान है, खाने काबे की ताजीम करते हो ना, अल्लाह की कसम जिस दिन समझ जाओगे ना, खाने काबे से ज्यादा एक मोमिन की ताजीम करने लगोगे, एक मोमिन की ताजीम करने लगोगे। क्या मालूम है तुम्हें, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। बोलो क्या है मोमिन का दिल? कल्बुल मुमिनी अर्शुल्लाह। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। अल्लाह के अर्श को तोड़ते हो, उसके दिल को जख्मी करते हो। नहीं मेरे प्यारे, दिल तोड़ने वाले न बनो, दिल जोड़ने वाले बनो। जो टूटे हुए दिलों को मिला देगा, अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब की जन्नत अता फरमाएगा। जो दिलों को टूटे हुए दिलों को, दिलों की शिकस्तगी को दूर करने वाला, लोगों को मिलाने वाला, तोड़ने वाला नहीं, ना चाकी डालने वाला नहीं, ना इत्तेफाकी कराने वाला नहीं, मुआशरे को तोड़ने वाला नहीं, भाई भाई को जुदा करने वाले की बात नहीं, बल्कि दो भाइयों के दरमियान जो सुलह करा दे, मियाँ बीबी के दरमियान जो सुलह करा दे, रिश्तेदारों में जो सुलह करा दे। टाइम तो खर्च होगा, वक्त तो जाएगा, लेकिन अगर तुम कामयाब हो गए, तुमने भाई को भाई से मिलवा दिया, बाप बेटे को तुमने मिलवा दिया, रिश्तेदार रिश्तेदार को आपने मिलवा दिया, तो ये आपका मिलवाना, दिलों की दूरियों को खत्म कराना, दिलों को मिलवाना इतना बड़ा इनाम है आपके लिए। अल्लाह क़यामत के दिन आपको बिन हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। जरा सोचो तो सही, कितनी बड़ी शान है जो दिलों की शिकस्तगी को दूर करा दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका अपने घर तशरीफ लाए, अदी बिन हातिम को खाना खिलवाया, बकरियों का दूध निकाल के ताजा दूध मेरे नबी ने अदी बिन हातिम को पिलवाया। बकरियों का दूध, लोग कहते थे इसमें मतलब क्या है, अच्छी खुशबू नहीं आती, हराम खरांद आती है, लोग पीना मतलब क्या है इसको गवारा नहीं करते थे। भैंस का पियेंगे, गाय का पियेंगे, इसका दूध नहीं पियेंगे। मुस्तफा जाने रहमत ने बकरी का दूध नोश किया था, मुस्तफा जाने रहमत ने बकरी का दूध पिया। जिससे मुस्तफा पी ले, उसमें शिफा होगी कि नहीं होगी, उसमें बरकत होगी कि नहीं होगी, लोगों ने न समझा। लेकिन जब आया टाइफाइड, जब आया चिकनगुनिया, जब आया फीवर के प्लेटें घट गई, कहा ये पूरी कैसे होंगी? बोले बकरी का दूध पीना, बकरी का दूध पियोगे तुम्हारी प्लेटें पूरी हो जाएंगी, बुखार तुम्हारा दूर हो जाएगा, फीवर खत्म हो जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत ने जिस चीज को हाथ लगाया है वो चीज भी बरकत वाली बन गई है, वो दूध भी बीमारी से शिफा बनता नजर आ रहा है। हजरात गिरामी चंद दिन रुके अदी बिन हातिम, अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत से इतने मुतासिर हुए, कहा हुजूर जाना चाहता हूँ, मोहम्मद जाना चाहता हूँ। कहा मेरी तरफ से इजाजत है, और चाहो तो मेहमान नवाजी करने में तैयार हो, तुम्हें मेहमानी खिलाने तैयार हो, आप मेरे मेहमान हो। रुको, मेहमान जब आता है किसी का खाने नहीं आता है, बल्कि अपने हिस्से का रिश्तेदार के दस्तरखान पे खा के जाता है। रिस्क उसका है, दस्तरखान तुम्हारा है, और उतना खा के नहीं जाता जितना तुम्हें दुआएं दे करके जाता है। खुश नसीब है जिसके दस्तरखान पे मेहमान आकर के खाएं, खुश नसीब है वो जिसके दस्तरखान पे लोग बैठ करके खा लें। खाने वाला भाई हो तो सुभान अल्लाह, खाने वाला अपना हो तो सुभान अल्लाह, और खाने वाला अपना भी ना हो, भूखा हो, हाथ पकड़ लो, अल्लाह अकबर, उसका पेट भरा दो, उसका पेट यहाँ भरेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें जन्नत का खाना खिलाएंगे। प्यासे का पेट तुम भरवाओ, नंगे को कपड़ा तुम पहना दो। अल्लाह की कसम, करो
करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पे, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पे। खाने वाला भाई हो सुभान अल्लाह, चचा हो सुभान अल्लाह, ताया हो सुभान अल्लाह, मामा नाना हो सुभान अल्लाह, पड़ोसी हो सुभान अल्लाह, उलमा हो सुभान अल्लाह, इमाम साहब हो सुभान अल्लाह, कारी साहब, मुफ्ती साहब, खतीब साहब, शायर साहब, जो भी आए खा करके जाए। लेकिन याद रखें उन्हीं खाने वालों में अगर बहन आ जाए सुभान अल्लाह तो क्या शान है बहन की। माँ के बाद अगर किसी की दुआएं कबूल होती हैं तो भाइयों के हकों में बहनों की दुआएं कबूल होती हैं। ये बहनें ही होती हैं जो दुआएं करके अपने भाइयों को अल्लाह का वली बना देती हैं। कभी भी अपनी बहन के लिए अपना दस्तरखान मोड़ के ना रखना, दस्तरखान की तह बना के ताक में न डाल देना, दरवाजा बंद न करना। अगर बहना के लिए दरवाजे बंद कर दिए तुम्हारे लिए खुदा की रहमत के दरवाजे लोग हो जाएंगे। वाह बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आदमी कंजूस होता चला जा रहा है। अल्लाह दे रहा है और ये जितना इसको मिलता है उतना ही कंजूस। गरीब था, हजरत अल्लाह मुझे दे, पूरा जलसा मेरी तरफ से करवा लियो, किसी को चंदा लेने की जरूरत नहीं है। अरे दुआ करो मैं बस करोड़पति बन जाऊं। ये जितनी लड़कियां बैठी हैं ना मेरे महल्ले में जिनके बालों में चांदी आ गई, अकेला शादी करवाऊं अकेला। लेकिन जितना 1 करोड़ मांगे तो 2 करोड़ मिल गए, तो 3 करोड़ की तमन्ना रख के बैठा है। कोई गरीब दिख नहीं रहा, आंखों पे चश्मा लग गया। बोले मियाँ तुम्हें उनकी पता है, मुझे अपने कारोबार की पता है, कितना पैसा खर्च होता मैंने कितना लगा दिया। इसे ये नहीं पता बचाकर मुहताजी से, बचाकर उनको मोहताजी से खुद मुख्तार करता है, बचाकर उनको मोहताजी से खुद मुख्तार करता है। कौन करता है? अल्लाह। अरे जिसके नाम पे लोगों को खिलाते हो ना, जिसके नाम पे उसके बंदों की तुम मदद करते हो, मखलूक के खुदा का सहारा बनते हो, वो अल्लाह तुम्हें मोहताजी से बचाता है। बचाकर मोहताजी से खुद, बचाकर उनको मोहताजी से खुद मुख्तार करता है। हर एक तूफान से उनका सफीना पार करता है। जो अपने माल को तकसीम करते हैं गरीबों में, जो अपने माल को तकसीम करते हैं गरीबों में, खुदाए पाक उनको और भी जरदार करता है। खुदाए पाक उनको और भी जरदार करता है। एक शायर है हैदराबाद के, आरिफ सैफी उनका नाम है। वो कहते हैं किसी से पूछ लो आरिफ, किसी से पूछ लो आरिफ। जरा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी से पूछ लो आरिफ, उसे बंजर ही कहते हैं। किसी से पूछ लो आरिफ, उसे बंजर ही कहते हैं। कहाँ उगता है उसमें कुछ जो मिट्टी नम नहीं होती, कहाँ उगता है उसमें कुछ है, उस मिट्टी को तो कोई भराव में डलवाना पसंद नहीं करता। बोले यार गड्ढा खोदने लगे तो खुदेगा नहीं, तो उसमें उगेगा क्या? समझे, उसी में उगता है जो जमीन अच्छी होती है। कहाँ उगता है उसमें कुछ जो मिट्टी नम नहीं होती। फकत ये सोचकर मुंह खोल रखा है तिजोरी का, फकत ये सोचकर मुंह खोल रखा है तिजोरी का। खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। किसी गरीब को हकारत से न देखो। हजरात ये रब की शान है, वो जब जिसको चाहे जो चाहे अता फरमाए। मालदार को गरीब कर दे, गरीब को मालदार कर दे। वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो जिसको चाहता है इज्जत अता फरमाता है। और जब बंदा अकड़ता है तो पकड़ने वाली जात भी खुदा की है। वो जैसे इज्जत वाला बनाता है, अकड़ने पे बड़ा बनने पे इंसान को वो जलील भी कर देता है। वो शान यकता रखता है, वो अजीम शान वाला है, वो आलिमुल गैब व शहादा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात व सिफात पर किसी को शरीक न ठहराओ। रब तआला ने एक दो जगह नहीं बल्कि कुरान मुक़द्दस में 700 मरतबा कमोबेश, कहीं सराहतन किनायतन, हज़रात कहीं सराहतन
फरमाया, कहीं किनायतन फरमाया, कहीं मतलब क्या है तफसील के साथ अपनी इबादत का जिक्र किया, कहीं इजमालन जिक्र किया। रब ने फरमाया, ए मेरे बंदो तुम मेरी इबादत करो, मेरी जातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। इबादत का मुतालबा एक तो जगह नहीं 700 मरतबा रब ने कुरान मुकद्दस के अंदर किया। नमाज पढ़ो, मुझे राजी करो, मेरी इबादत करो, मेरी बारगाह में सरबत सुजूद हो जाओ। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीना, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीना, और अपने बच्चों को मार मार के ज़राबा यज़रिबू की गर्दान करके तादीबी कार्रवाई करके अपने बच्चों को नमाज पढ़वाओ, डांट के नमाज पढ़वाओ, ज़ज्रो तौबीख के साथ अपने बच्चों को नमाज पढ़वाओ। हर हाल में तुम भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को नमाज पढ़वाओ। ये हुजूर कह रहे हैं 7 साल का हो तो समझाओ नमाज के लिए, 10 साल का हो जाए तो अब मार मार के नमाज पढ़वाओ, ज़ज्रो तौबीख करके नमाज पढ़वाओ, डांट डपट के नमाज पढ़वाओ। और बहुत सारी अहदीस हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। रब तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए हमसे कहा, और इसके फौरन बाद जिस चीज का मुतालबा किया वो ये है, वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। जरा थोड़ा सहन मेरे करीब कीजिएगा। रब ने इबादत के बाद, नमाज के बाद जो जिक्र किया है वो रोजे का नहीं किया, वो ज़कात का नहीं किया, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह का नहीं किया, बल्कि अपने इबादत के फौरन बाद जिस जिक्र को रब ने किया, जिसका हक बयान किया, पहले नंबर पे अपना हक बयान किया, दूसरे नंबर पे जिसका हक बयान किया वो बाप की जात है, वो माँ की जात है। ए मेरे परवरदिगार, तूने अपने हक के बाद माँ बाप के हक को बयान किया, रोजे का हक, रोजे को बयान न किया, ज़कात को बयान न किया, जिहाद फी सबीलिल्लाह को बयान न किया, हज को बयान न किया, इन तमाम इबादतों को बाद में बयान किया, माँ बाप को पहले बयान किया, उनके हक की बात पहले की। उलमा फरमाते इसकी वजह ये है, इंसान के वजूद के 2 सबब हैं। इंसान जो दुनिया के अंदर आया, इसके आने के 2 सबब हैं। एक सबब अल्लाह अकबर सबब हकीकी है, वो अर्श के मालिक की जात है, वो परवरदिगार की जात है। रब तबारक व तआला ने लफ्ज़ कुन फरमाया, कायनात को वजूद अता फरमाया। तो हमारे दुनिया में आने का, हमारी पैदाइश का, हमारी तख्लीक का जो हमारा खालिक है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो रब है। वो मतलब क्या है, उसने हमको पैदा किया। और जो दूसरा सबब है, जो सबब ज़ाहिरी है, वो हमारे बाप हैं, वो हमारी माँ है। अल्लाह ने हमें पहले बाप की पुष्ट में रखा, फिर माँ के पेट में रखा। इसलिए रब तबारक व तआला ने पहले अपने हक को बयान किया और उसके फौरन बाद वालिदैन के हक को बयान किया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में चलो। हुजूर ने इतना बड़ा मकाम इरशाद फरमाया, बाप की शान फरमाई। आका फरमाते रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। यानी अगर तुमसे तुम्हारा बाप राजी है तो तुम्हारा परवरदिगार भी तुमसे राजी है। अगर तुमसे तुम्हारा बाप नाराज है तो तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज है। हुजूर ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। ये हुजूर ही ने तो फरमाया। जिसने सवेरे सवेरे अपने वालिदैन का, अपने बाप का, अपनी माँ का चेहरा देखा, मुस्कुरा करके अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है।
जरा सोचो तो सही। शायर कहता है जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पे बैठ के अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। बाप क्या है जीते जी समझ में नहीं आता। जब बाप का साया उठ जाता है, जब जिम्मेदारी अपने कांधों पे आती है, तब पता चलता है बाप तो बच्चों के लिए ढाल है, उसका बेटा रहना ही बहुत है। वो ना कमाए, उसका बेटा रहना घर में उसकी मौजूदगी ही अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी बड़ी नेमत है बच्चों के लिए। ये पता चलता है बाप के इंतकाल के बाद, इसका पता चलता है बाप के गुजर जाने के बाद। हज़रात गिरामी, बाप की मिसाल एक दरख्त की तरह है, तनावर ना हो अल्लाह अकबर, लेकिन दरख्त है, पत्ते भी उस पे हल्के हैं, उसके गुद्दे और शाखें भी हल्की हैं, फल ना दे रहा है। दरख्त दरख्त है हज़रात गिरामी, हल्का हो या भारी, दरख्त दरख्त है। फल वाला हो या गैर फल का, दरख्त दरख्त है। तनावर हो या गैर तनावर, दरख्त दरख्त है। गर्मी में उसके नीचे खाट डाल के बैठो, कुर्सी डाल के बैठो, हज़रात गिरामी वो दरख्त आपको धूप से बचाएगा, सूरज की किरणों से बचाएगा, सूरज की तपिश से आपको बचाएगा। जानते हैं वो क्यों बचा रहा है? सूरज को वो गर्मी को खुद बर्दाश्त कर रहा है, हवाओं के थपेड़े वो खुद बर्दाश्त कर रहा है, हज़रात तूफान से खुद टकरा रहा है, हज़रात धूप से खुद टकरा रहा है। लेकिन नीचे बैठने वाले को ठंड पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा? ठंड पहुंचा रहा है। यही मिसाल बाप की है। जब तक बाप रहता है, अल्लाह की कसम अपने बच्चों को कितना फायदा पहुंचाता है। एक शायर है वो कहते हैं, ऐसी माँ बाप के साये की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत, जब ये शजर गिर जाएगा